आज से एक बार फिर शुरू हो रहा है देश का सबसे बड़ा मुकद्दमा, आपका फेवरेट शो आपकी अदालत। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं देश के सबसे पॉपुलर, सबसे ताकतवर और सबसे हाजिर जवाब नेताओं में से एक लालू प्रसाद यादव। आपकी अदालत में जनता के जज हैं जाने माने पत्रकार सईद नकवी, और जनता की ओर से मुकद्दमा लड़ेंगे आपके चहेते, आपके वकील रजत शर्मा। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। पिछले 2 सालों में मैं जहां भी गया लोगों ने एक सवाल बार बार पूछा, आपकी अदालत कब शुरू होगी, कब शुरू करेंगे आप जनता का मुकदमा। 2 साल के अंतराल के बाद इल्जामात और सवालात का सिलसिला आज फिर शुरू हो रहा है। पिछले 12 सालों में हमने बड़े बड़े सूरमाओं को आपकी अदालत में पेश किया, उनसे सवाल पूछे, उन पर इल्ज़ाम लगाए, उनके कामकाज की सफाई मांगी। ये सब हम कर सके आपकी सपोर्ट के भरोसे, आपके सहयोग से, आपकी ताकत से। आज ये सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। भारत सरकार के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव आपकी अदालत में हाजिर हो। आपकी अदालत से लालू यादव का रिश्ता 12 साल पुराना है। इन 12 वर्षों में लालू यादव की लोकप्रियता बढ़ी है। इस दौरान उन्होंने सरकारें गिराईं और सरकारें बनाईं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, पार्लियामेंट का चुनाव हारे, लेकिन इनकी लीडरशिप में लालू यादव की पार्टी फिर से बिहार में जीती। लालू खुद 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुए। चलो निकलो, निकलिए यहाँ से, निकलिए, लाइन में लगिए। केंद्र में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फ्रंट की सरकार में लालू यादव किंग मेकर साबित हुए। लालू यादव ने रेल मंत्री के रूप में कई परंपराएं कायम की और जनता का दिल जीतने वाले फैसले लिए। शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम लालू प्रसाद यादव पर। लालू यादव पर पहला आरोप है कि ये सिर्फ लोकप्रियता के लिए चुनाव लड़ते हैं। लालू जी, आजकल लोग आपको कहते हैं लालू प्रसाद यादव MBBS, मैनेजर, ब्रांड बिल्डर, सेल्समैन, और ये सब इसलिए करते हैं आप ताकि चर्चा में बने रहें, खबरों में बने रहें। लोगों का जो कहना है उसमें कुछ दम तो है ही, लेकिन मैं और ऐड कर देता हूँ MBBS के साथ में, कि जो राजनेता जो राजनीति में है, अगर कल को नहीं समझता है कल क्या होने वाला है, तो फिर ऐसे नेताओं को राजनीति छोड़ देना चाहिए। तो आपको क्या कहें कि भविष्य का जानने वाला लालू यादव? नहीं, मैं तांत्रिक नहीं ना हूँ, मैं कोई ना ओझा हूँ ना गोने हूँ। मुझे पता चला कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका जो सोशल साइंस डिपार्टमेंट है, उसने बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट को इस काम में लगाया है कि रिसर्च की जाए लालू यादव पर। ये किस मिट्टी का बना है, ये क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ से इतना दिमाग पाया लालू यादव ने? कुछ जैसे साधारण आदमी खाता पीता, वही मैं खाता पीता हूँ, कोई मैं दारू नहीं पीता हूँ। लेकिन मैंने भी देखा है जो आप बता रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी में, इंटरनेट में भी कई एक मित्रों ने मुझे बताया। इससे मेरा कोई ज़्यादा रुचि नहीं रहता और ना इंटरनेट ऑपरेट करने का मुझे अकल भी है। जो भी काम आप करते हैं उसके बारे में लोग कहते हैं ये सिर्फ पॉपुलिस्ट है, लोकप्रियता के लिए किया। जैसे रेल मंत्री बने, आपने कहा कि कुल्हड़ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये कुल्हड़ और ये हांडी, मिट्टी का हांडी, मिट्टी का सुराही का बर्तन, जो फ्रिज में आप पानी पीते हैं, आप सुराही में मिट्टी का पानी पीजिए, तो ना आपको गला फंसने वाला है और फ्रिज से ज़्यादा हाइजीनिक है मिट्टी में रखा हुआ हमारा सुराही में पानी। क्षितिजल पावक गगन समीरा
पंच तत्व से बना शरीरा। ये जो हमारा शरीर बना है मनुष्य का, इसमें मिट्टी गिट्टी वायु सारा चीज़ है। इसलिए मिट्टी से जो बना हुआ है बर्तन, उसका इस्तेमाल चाय लेना है, लस्सी लेना है। और हमको ओके गुड बाई टाटा कर दिया हमने कि खास करके जो रेलवे महकमा हमारा रेलवे विभाग है, इसमें हम इसको नहीं चलने देंगे। और हमने कुल्हड़ को इंट्रोड्यूस किया है। इससे गांव और गांव में रहने वाले जो लोग हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। ये बात पर मैं थोड़ी आपत्ति करना चाहता हूँ। आपने कहा कि गांव में मिलेगा। हमने कुछ रिसर्च की और ये बीबीसी की रिसर्च है। बिहार के दरभंगा जिले के बेलवाड़ा गांव, यहाँ पर 60 कुम्हार परिवार रहते हैं। और उनसे जाकर के जब हमने बात की तो उन परिवारों ने कहा कि लालू जी ने ऐलान कर दिया लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, हमारे कोई कुल्हड़ बनाने का काम नहीं मिला, ये काम भी बड़ी बड़ी कंपनियां कब्जा कर रही हैं। ये गलत बात है ना। ये देखिए, प्लास्टिक जो लॉबी है उसका ये प्रचार है। ये जो प्लास्टिक वाले लोग हैं जिनके रोजी रोजगार पर हमने नहीं, ये तो गांव का कुम्हार बता रहे हैं ना। हर कुम्हार भाई को ऑर्डर नहीं जाएगा, हर कुम्हार भाई को रेलवे से आदेश नहीं जाएगा, हर इंडिविजुअल को। वो अपना बनाएंगे और बना करके जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर से उनको देंगे, उनको वो पैसा देगा। अगर इसमें भी अगर उनको कोई दिक्कत हो रही हो तो जैसे सब्जी लेके आदमी आता, दूध लेकर के आता, दही लेके आता है, नियरेस्ट स्टेशन पर और हमारे रेलवे के प्रीमिसेस पर हम वो जगह भी देने जा रहे हैं कि अपना दुकान छान कर रखेगा और जिसको ज़रूरत होगा वो परचेज करके उनका इस्तेमाल करेंगे। मेनका जी ने तो कहा कि जी वो कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। अब ये बताइए, मेनका जी का ये फ्रेंडली नहीं है। आप पूछ लीजिए जो एनवायरनमेंट के जानकार विद्वान लोग हैं कि ये थर्मोकोल और प्लास्टिक है क्या। वो बहुत विद्वान है लालू जी, मेनका जी बहुत विद्वान है एनवायरनमेंट के बारे में। विद्वान के वो कन्वेनर हैं, विद्वान ही नहीं है, वो कन्वेनर हैं विद्वानों का। कुल्हड़ में हम चाय लेते हैं और जो गिलास से, शीशे के गिलास या कप और प्लेट, कप प्लेट में किसके मुंह में क्या बीमारी है साफ धोता नहीं, वो पिया, इसका बीमारी इधर गया, वो बीमारी उधर गया, चारों तरफ पैरिया का रोग फैल गया देश में। हमारे रेलवे में इसलिए हमको इसको हटाओ। कुल्हड़ से ये सब दूर हो जाएगा, बिल्कुल दूर हो जाएगा। मैं दतुअन मतलब करता था ये कोलगेट से, ब्रश से, जल्दी 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 लगा कि मेरा सब दांत बहराने लगा। जैसे चूहा का दांत होता चोक होने लगा। जब हमने नीम का दतवन लिया और घूमते हुए गप करते हुए पूरा नीम, जय ही नीम चहुआ से चाभा, पूरा मेडिसिन पूरे शरीर में, और मुँह धोते धोते तुरंत भूख लगता है। तो हम इन चीज़ों के खिलाफ हैं। तो क्या इन पर रोक लगा देंगे? ये जो हमारी शक्ति होगी, हमारी शक्ति होगी, हमारी कुव्वत होगा। और हमने कहा है कि इसमें एक दिन हम बनेंगे प्रधानमंत्री, उस दिन हम फुल पावर अपना इस्तेमाल करके इन चीज़ों को मैं विदा कर दूंगा। चरवाहा विद्यालय का आपने प्रॉमिस किया था, 12,000 छात्रों ने उसमें एडमिशन लिया, उनके लिए जगह दी गई थी और 12 साल हो गए ये सब हुए। देखिए, आपको और लोगों को सचमुच में ये असल में कुछ देश में ऐसे नेता हैं जिनको कोई जॉब नहीं है और हर टीवी में लाकर रोज बहस करवाते रहता है लोग, जिसको कोई मतलब मैं देखते रहता हूँ। चरवाहा विद्यालय लालू यादव का एक कंसेप्ट था, एक संदेश था कि इस देश में गांव और गंवई में हजारों लाखों परिवार, बूढ़ा बूढ़ी, बच्चा गाय भैंस बकरी सुअर चराता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने एक मैसेज दिया कि गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, मैला ढोने वालों, झाड़ू देने वालों, कपड़ा खींचने वालों, ताड़ी उतारने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। हमने थोड़ा सा रिसर्च किया है चरवाहा विद्यालयों का आज क्या हाल है। अगर आप चाहें तो मैं गवाही के तौर पर अदालत में पेश कर दूं उसको। डेनमार्क के फोक हाई स्कूल की तर्ज पर बने ये चरवाहा विद्यालय लालू प्रसाद का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन आज हकीकत ये है कि ये चरवाहा विद्यालय खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। भोजपुर जिले का चरवाहा विद्यालय अपनी स्थापना के कुछ ही दिनों बाद बदहाल स्थिति में पहुंच गया। 25 एकड़ में फैले 2 कमरे वाले इस विद्यालय की हालत जर्जर है। इसकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं है। ब्लैक बोर्ड का क्या कहना, यहाँ तो क्लासरूम की छत भी टूटी पड़ी है। विद्यालय परिसर में पशुओं को घूमते देखा जा सकता है। राज्य के सभी 50 चरवाहा विद्यालय खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हाजीपुर के इस चरवाहा विद्यालय का भी कुछ यही हाल है। यहाँ ना तो पशुपालक बच्चे आते हैं और ना ही टीचर्स।
सुविधाओं के साथ छात्रों और टीचर्स की गैरहाजिरी ने इन चरवाहा विद्यालयों पर सवालिया निशान लगा दिया है। यही झूठ है। ये तो दिख रहा है लालू जी, क्या बात करें आप? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, आंख बंद डिब्बा गायब करके कैसे बताया जा रहा है कि विद्यालय बना, धराशायी भी हो गया। ये सच नहीं है। और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि फील्ड हमने दिया, और आप चले जाइए जहाँ हमने बनवाया है मधुबनी के ज़िला में, कि अलग अलग छोटे छोटे पूरे फील्ड में मधुबनी में, जहाँ मैं आपको कहिए तो लेकर मैं चलता हूँ, मैं कल चल रहा हूँ। ये फार्म की जो बिल्डिंगें हैं वो दिखाया जा रहा है, वो हमारा विद्यालय हमारा बनाया हुआ नहीं है। तुर्की ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, जिसको हमने बंद कर दिया कि देयर इज नो नीड ऑफ 10 टीचर्स हमारे यहाँ, 500 रुपया दो, ट्रेनिंग ले लो, टीचर बन जाओ। इसलिए जितना भी हमारा वो आप दिखाया जा रहा है, ये तुर्की वाला, तुर्की हमारा मुजफ्फरपुर ऑन रोड है, वो है हमारा स्कूल का, वो बिल्डिंग नहीं है। लेकिन हम तो कई जगह से दिखाए हैं, ये दरभंगा का दिखाया, उसका हाजीपुर नहीं, आप दिखा रहे हैं हाजीपुर फार्म हाउस, हमारा जो फार्म का जो बना हुआ है। आप क्या कह रहे हैं, जो चरवाहा विद्यालय है वो ठीक से चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने तत्काल उसको कहा था कि दूसरे जगह से टीचर एक दे दो, ताकि गाय भैंस भी चरावे। और अलग अलग हमारा ये कंसेप्ट है उसमें, जैसे कटिहार में है, मधुबनी में है, जहाँ हमने बनवाया था, डिजाइन दिया था कि एक यहाँ रहे, एक उस कोने में रहे, एक उस कोने में रहे, और कहीं भी कोई दीवार उवाल नहीं रहे। मतलब ऐसा बनाओ ताकि चारों तरफ कलम भी चलाते रहे, डंडा रखे, गाय भैंस को देखते भी रहे कि कहीं लड़ाई तो नहीं लड़ रहा। तो अगर जहाँ लड़ रही है भैंसी, सिंह में सिंह फंसा तो छोड़, वहाँ कलम उठाओ, लाठी मार, 4 डंडा उसको छोड़ा। ये सब जितना बिहार को कैसे, मतलब बिहार को कैसे नीचे दिखाया जाए, असल में आपका जो रिपोर्टर है उसको ट्रेनिंग नहीं है। सब ट्रेनिंग देखिए, मैं बता, हम जिम्मेवारी के साथ में बोल रहा हूँ। बिहार का नाम करने का पूरा जिम्मा तो आप पर दे दिया है। ये जो है आपका फिल्म में जो क्या नाम है उसका, अरे शेखर सुमन जी, जीता खाते रहता मेरे नाम पर। अभी तो हम तो ऐसे लोग जो मेरा नकल करते हैं, हमारी बोली बोलते हैं, हमारा जो बोली है, बात है, उस पर डेमोन्स्ट्रेशन करके कमा रहे हैं। इनके ऊपर मैं मुकदमा करके मैं रॉयल्टी के लिए मैं अलग दावा कर दूं तो सब बिक जाएगा ये सब आदमी। लेकिन लालू, सच्चाई है कि लालू यादव एक ब्रांड बन गया है, तो नाम तो बिकता ही है। अब बेचता है, खाता है, कोई राम, कोई चालीसा बनाया, कोई बनाया, जो भाई हम कहाँ खोजते चले कौन क्या बनाया। और आपके मुकाबले के लिए देखिए, बीजेपी ने कितने लोगों को खड़ा कर दिया। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा है, उनको इस बार बिहार में मुख्यमंत्री पद का नहीं ना, उनको कई एक बार बनाया गया है। वो मतलब है कि एक होता नहीं अखबारों में छपने के लिए, मुख्यमंत्री हो गया, छप गया, निकल गया। वहाँ कोई माया, कोई दाल किसी का थोड़ी करने वाला है। उनको लगता है बिहारी बाबू क्या है, बिहार का ही लोग तो नाश करके छोड़ा। बिहारियों का ये छुरी गणासी चलाने का जो आदत सिखा दिया, उसमें देखा इससे बहुत कुछ लोग खराब हुए हमारे। अब एक आप फिल्म में काम करता था प्रकाश झा, वो पहुँच गया बेतिया से लड़ने, वोट मिला नहीं, बोला कि सब लालू यादव लुटवा लिया। और चारों तरफ बकवास कर रहा दिल्ली में, आरजेडी वाले गुंडे लूट लिए। और ये जो रूढ़ी है, अब ये रूढ़ी है, कहाँ लालू यादव, कहाँ राजा भोज और कहाँ भोज भाई तेली। अब ये शत्रुघ्न सिन्हा को ले जा रहा है या किसी को ले जा, भाई उससे क्या फर्क पड़ता। हेमा मालिनी हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, और कोई मालिन हो या कोई मालिन हो, ले चलना रे भाई बिहार में। जनता में से कुछ लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, आपका सवाल। आपने एक बार आपकी अदालत में कहा था कि मुझसे, मैंने कभी हेमा मालिनी जी को नहीं देखा है, अब तो वो पार्लियामेंट में भी हैं, तो क्या आपसे मुलाकात होती है या नहीं होती है? दूसरा प्रश्न है, मेरा दुर्भाग्य पहले इसका एक का तो हो जाए तो दूसरा आप याद कर ले, उस दरबार में मैंने, हेमा मालिनी जी ने मुझे कहा था, मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि लालू यादव ने ये कहा था, वादा किया था कि बिहार का जो रोड है हेमा मालिनी के गाल के तरह हम बनवाएंगे। ये हमारे ऊपर उन्होंने मेरे मुंह में डाल के कहा था, जबकि मैं बराबर डिनाई करते रहा हूँ कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। असल में जो इस देश में जो बैचलर हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने ये उत्तर प्रदेश में कहा था कि लालू ऐसा बोलते हैं।
और हेमा मालिनी जी ने ये गलती करना शुरू किया, कैंपेन में गई, लगी बोलने चारों तरफ कि रोड तो सब खराब है, बोले थे मेरे चिक के तरह बनाने में, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा देवी जी, मैंने नज़दीक से आपको कभी देखा नहीं है, आपका चेहरा उभड़ है कि खाभड़ है, ये मैंने कहा था। अब आपने कहा कि अब मुलाकात होती है कि नहीं, मेरा दुर्भाग्य है कि वो राज्यसभा में जब आई तो हम लोग सभा में चले गए, कहीं एक्सीडेंटल इधर उधर होने में देख लेते हैं कि हेमा मालिनी ने, देश की हमारी बहन बेटी है, हमने ऐसी बात नहीं कही थी। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव पर। लालू यादव पर अगला आरोप है कि ये राजनीति के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। लालू जी, 30 साल पहले आपने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था जेपी मूवमेंट से, जो सारी मूवमेंट कांग्रेस के खिलाफ थी। 30 साल बाद आज आप कांग्रेस को सत्ता में बिठाने वाले बन गए हैं, किंग मेकर बन गए हैं। इसलिए मैं साथ दिया कि देश में सांप्रदायिकता के जहर को उखाड़ फेंकने के लिए हमने टारगेट किया, हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि अभी साफ है ये जो सांप्रदायिकता है, जो कम्युनलिज्म है, जो भाजपा है, ये संघ परिवार है, ये तो घड़िया है, ये जो इसको इस देश से उखाड़ के फेंकना है। इसलिए हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं, जनता ने उनको दंड दिया और इसके चलते हमने प्री पोल ऐलान किया और सोनिया गांधी जी के साथ में हम रहा। और हमने कहा कि लोग बोलते थे कि तुम किंग मेकर थे, इस बार क्या करोगे? मैंने कहा क्वीन मेकर हो गए। तो क्वीन क्या, सोनिया गांधी को उस दरवाजे पर अंतिम जो सीढ़ी है, जो मैंने कहा था वहाँ हमने पहुँचा दिया। और सोनिया गांधी को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिरले ही ऐसा आदमी, हिंदुस्तान में क्या संसार में कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो प्रधानमंत्री के कुर्सी को ठुकराता हो। आज लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी के करीब बड़े बड़े कांग्रेसी नेता इतने नहीं हैं जितने लालू यादव हैं। मैं कहना चाहता हूं उस महान महिला के प्रति, इसलिए नहीं कि मैं रेल मंत्री हूं, मेरा क्या कौन करेगा, मेरे ऊपर किसी का अंकुश नहीं। हमारे 24 MP हैं, ये तो सब जानते हैं, आप पर किसी का अंकुश नहीं है, ये तो सब जानते हैं। मैं उस महान महिला को महान इसलिए कहता हूं कि एहसान फरोश नहीं है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के लोग कितने हमारे खिलाफ जाते हैं, बिहार के कांग्रेस के लोग। सोनिया गांधी और सोनिया गांधी जी का परिवार, बच्चे, वो लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में, राजनेताओं में आखिर कोई कमिटमेंट और कोई वचन भी कोई चीज़ हुआ करती है। नहीं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं लालू जी जो ये कहते हैं कि आपने अपना वर्ड उनके साथ नहीं रखा और आपने उनके एहसान को नहीं माना। कौन सा? रामविलास पासवान। देखिए, मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ, गलत मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। उनका इस्तेमाल कर लिया चुनाव जीतने के लिए। नहीं, मैं नहीं जानता रामविलास जी क्या करते हैं। रेलवे मंत्रालय आपने हमसे बड़े सब नेता लोग हैं, हमसे सब वो लोग सीनियर लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। हम तो नया आदमी है, सीखते हैं। लेकिन बड़ा मंत्रालय आपको मिल गया। नहीं, बात तो सुनिए ना भाई, बात तो सच ये नहीं ना है। हमारा सच पूछिए तो मैं कोई विभाग नहीं चाहता था, मैं लाठी वाला डिपार्टमेंट चाहता था, होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट में और एक कोई आके खंडन कर दे, कोई भी आदमी जो ये सब काम कर रहे थे, हमको विभाग नहीं चाहिए। आई एम नो लस्ट ऑफ पावर। हमको होम डिपार्टमेंट दो, हमको लाठी से देश को ठीक ढंग पर, इस देश को ठीक करना है। मैं ये सांप्रदायिक ताकतों को, बेलगाम लोगों को, अगर इसमें कठिनाई हो तो हमको डिफेंस दे दो, हम जाएंगे बॉर्डर पर, कुछ भाषण वाषण करेंगे सैनिकों के बीच में। तो कहीं मजबूरी रही तो हम कहा कि कोई बात नहीं है, सरकार चलानी है, इसलिए हमको ठीक है, कौन विभाग आप दे रहे हो। हम बनना भी नहीं चाहते थे, राबड़ी देवी जी भी बोला कि मत बनिए। हम देखा कि नहीं बनेंगे तो बोलेगा कि छांट दिया गया, चारा केस है, इसीलिए लोग बोलेगा नहीं, समझे, छटनी हो गई। हमको लड़ना है बन के।
कि चलो लड़ो, पहले बताओ, लाओ कानून बनाओ। हमको छांटने के लिए दागी करते हो। एलिगेशन है हमारे ऊपर, कोर्ट तय करेगा, देश का कानून तय करेगा कौन दोषी है। न्यायपालिका पर हमको भरोसा है। अगर है हिम्मत तो इसी सत्र में लालू यादव और आरजेडी हम तैयार हैं कि आप लाओ कि किसी भी नेता के ऊपर एलिगेशन हो जाएगा, एमपी, एमएलए और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। सबसे पहले मैं वोट करूंगा, लेकिन कानून ये बनना चाहिए कि अगर नेताओं का व्यक्तिगत चरित्र ठीक नहीं है तो सार्वजनिक चरित्र उसका ठीक नहीं हो सकता है। इस देश में जो कानून बनना चाहिए, हमारी संस्कृति है, हमारा विरासत में हमारे पुरखों ने हमारे कंधों पर दिया है कि अगर इस देश में हर धर्म में, हर मजहब में इंसान को, नर और नारी, पति और पत्नी, उसकी लीगल वैधानिकता है, सामाजिक वैधानिकता है। शादी करके ही कोई महिला को रख सकता है, अपने निजी घरों में रख सकता है। परिवार के रूप में जब रखेगा तो शादी करके ही रखेगा। आप क्या कह रहे हैं कि ऐसे नेता कोई भी आदमी, कोई भी इस तरह का हिम्मत नहीं करे। मैं ये मांग करना चाहता हूं आपके इंडिया टीवी के माध्यम से, देश भर के श्रोतागण से, सारे लोगों से। लगता है कि आपने काफी रिसर्च किया है कि रिसर्च किया, ये प्रकाशित भी होना चाहिए, जनमानस के सामने बात आनी चाहिए। जो आपके खिलाफ केसेस हैं, जिनसे आपको दागी कहते हैं, ये वो केसेस हैं जो देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे या के गुजरात प्रधानमंत्री थे। एलिगेशन, यस, देयर इज एलिगेशन अगेंस्ट मी, मीन्स नॉट द कन्विक्ट। जब तक इंसान आप पर भी, कल कोई खड़ा होकर बोल देगा किसने हमको मटकी मारा, 2 गवाह खाली कर देगा, पुलिस चार्जशीट कर देगा। ये अटल जी का फ्लोर ऑफ द हाउस में स्टेटमेंट है कि कोई चार्जशीट पुलिस कर दे, चार्ज फ्रेम हो जाए तो दोषी नहीं हो जाता। अभी जो आपने कहा था कि आप इसको सबसे पहले होंगे साइन करने वाले, जो चार्जशीटेड है, जिनके ऊपर आरोप है, उनको मंत्री ना एलिगेशन हमारे ऊपर है। और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, हजारों लोगों का कत्ल हुआ बाबरी मस्जिद के सवाल पर, और सीबीआई पर दबाव डाला करके चार्जशीट को वापस कराया गया, चार्जेज को। आज ये मुकदमा चल रहा है, लिमरान आयोग में चल रहा है। आडवाणी जी का पतोहू ने क्या कहा, वह जितना देवी देवताओं का मिला था प्रतीक के रूप में मूर्ति, बम्बई में गला करके अब बर्तन बनवा लिया है। हमारे पास सबूत है। तो आप मुकदमा तेलगी अब तो आपकी सरकार है। नहीं, सरकार है, मैं देश को बताना चाहता हूं। सरकार है तो सरकार, हमारा सरकार, हम इस काम में हम जो करना होगा हम करेंगे। आई एम नॉट विंडिक्टिव। लेकिन तेलगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 महीने के बाद करो। ये गोटे तेलगी, कारगिल का युद्ध हो रहा है, हमारा सैनिक शहादत दे रहा है, दुश्मनों को मार के भगा रहा है। उस दिन देश का तत्कालीन रक्षा मंत्री तेलगी और गोटे के बीच में बैठ के मुंबई में बैठा हुआ तस्वीर लगता कि दुल्हा बैठे हुए। अभी साउथ से बहुत लोग आता, माला लेके आता, दुपट्टा देता, घर पर आता, वो कैमरा लेके आता, महिलाएं भी रहती, जेंट्स भी रहते। फोटो लेना, हम नो फोटो इज प्रोहिबिटेड आफ्टर तेलगी। कहा कि यस ओके, तो मेरा जान छोड़ता, भागता, जान बचाओ। कौन कहाँ साट देगा रे। देखिए रक्षा मंत्री तेलगी घोटाला, और उसमें अखबार में दिया, जॉर्ज फर्नांडिस ने लिखा, क्या लिखा कि हमको जानकारी नहीं है। ये फोटो, वो बोला कि जानकारी नहीं, फोटो लगा। जब जॉर्ज फर्नांडिस को यहाँ बुलाएंगे एक से बुलाइए, कॉल हिम, उनसे पूछेंगे। कॉल अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती एंड जॉर्ज फर्नांडिस।
वह कौन थी, वो कौन है जो तुम्हारे घर में रक्षा के दलालों के साथ सौदा कर रही थी? दुनिया ने आंख से देखा तहलका.com में हम एंकर बनेंगे, आप एंकर नहीं रहिएगा। तो हमारे काम का क्या होगा? बहुत हो गया, आपका टीवी रहेगा। लेकिन आप वो बात गोल कर गए। मैं पूछ रहा था कि रामविलास पासवान से हाँ, नाराज रामविलास हैं। जी का बात हम गोल नहीं कर गए, हम भुला गए। हमको लोगों ने कहा 4 बड़े नेता थे जो इस नेगोशिएशन कर रहे थे कि रेल बहुत बड़ा विभाग है, ले लीजिए। मैं नहीं लूँगा, रोज एक्सीडेंट करेगा रेल, बदनामी हमारी हो गई, तो नहीं लीजिए। हमने कहा कि ठीक है दीजिए, ले लिया। तो ले लिया तो किसी ने कह दिया रामविलास जी को कि तुमको मिल गया था, लालू कटवा के ले लिया। बेकार का बात है। अगर ये सच होगा तो हमको भगवान भी, यहाँ नाइंसाफ़ी ऊपर नाइंसाफ़ी थोड़ी होता। यहाँ तो नाइंसाफ़ी नहीं है, यहाँ भी खाली इंसाफ है। नाइंसाफ़ी है यहाँ। हमारे साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी लोग किया, राबड़ी देवी के साथ किया। तो रेल मिल गया तो हम तो डरे रहते। हम देखा कि भाई एक्सीडेंट होगा, बोलेगा रेल मंत्री खत्म, जैसे नीतीश के यहाँ रोज एक्सीडेंट होता था। तो हमने देखा कि विभाग सचमुच में हमारा रेल मशीनरी चलाना हमारा काम नहीं है, यह है विश्वकर्मा भगवान का काम। तो विश्वकर्मा जी का बड़ा फ़ोटो मंगवाया और राधा कृष्ण जी का फ़ोटो मंगाया। आप लोग मेरे चैम्बर में आइएगा तो मैं दिखाऊंगा। उनका तस्वीर लगा दिए, जैसे आप लगाए ना तस्वीर सब नेता लोग का, पुरखों का हमारा जी। ये तो है ही, लेकिन उनका रख दिया कि विभाग है प्रभु आपका। तो अब रेल भगवान भरोसे है चलेगी। ना, भरोसे नहीं, भरोसे। अरे बात सुनिए, आपका है। अगर आपने इस स्टूडियो में पूजा विश्वकर्मा का नहीं करा है तो आप समझिए कि स्टूडियो फिर आगे गड़बड़ करेगा। हाँ बता, फिर भी अगर भूल चूक हो गया है तो उसको पूजा करा लीजिए। मैंने वहाँ रख दिया, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, डिटेल कर रहा है। आदमी का नुकसान नहीं हो रहा, तो डिरेल कर रहा है तो उसका भी बीमारी हमको कहीं ना कहीं से आ जाता कि आखिर डिरेल क्यों किया। वेयर इज कीटाणु, वेयर इज कीटाणु, उसको दवा देना पड़ेगा। तो ये कीटाणु को मतलब मैं खोज लिया हूँ, 7-8 दिन में आपको रिजल्ट सामने आएगा। वेलकम बैक। आज आपकी अदालत में हमारे मेहमान हैं लालू प्रसाद यादव और हम जनता की ओर से सफाई मांग रहे हैं इनके कामकाज पर, इनके कारनामों पर। लालू यादव पर अगला आरोप है कि ये अब बदल गए हैं। लालू जी, एक जमाना था लोग कहते थे बिहार में लालू वैसे ही हैं जैसे सब्जी में आलू, लेकिन अब जमाना बदल गया है। वो गाय चराने वाला लालू, गाय भैंसों के बीच में रहने वाला लालू कहीं सिक्योरिटी के जाल में फंस के रह गया है। लालू यादव बदले नहीं हैं, लालू यादव न बदलने वाले हैं। इसीलिए रिसर्च करके लोगों ने कहा कि जब तक गंगा में बालू रहेगा और सब्जी में आलू रहेगा तब तक लालू रहेगा। ये रिसर्च करके कहा गया है। लालू यादव को ओझल कैसे कर लालू जी, एक जमाना था आप परिवारवाद का, वंशवाद का विरोध करते थे। आज समय यह है कि परिवार के सारे लोग राजनीति में हैं। कोई मुख्यमंत्री किसी को राज्यसभा में लाए। बात सुनिए, अब आपको परिवार का परिभाषा समझिए। परिवार में बेटा, बेटी, पत्नी भी हुआ, नतनी हुआ। आप बताओ ना कि राबड़ी देवी हमको छोड़ के हमारा बेटा बेटी कोई है राजनीति? नहीं, आप साले साली इनको परिवार में नहीं मानते। साला लो तो दहेज में मिलता है तो उसको भगा दे। क्या बात है, ये साले दहेज में आए हैं तो उनको भगाइएगा। वो आदमी बड़ा लकी होता है जिसके साले होते हैं और सालियाँ होती है। नहीं, जीजा जी जीजा जी बोलता इस है। केस में लकी तो साले हुए। नहीं रहेगा तो कौन जीजा जी बोला? इस केस में लकी तो साले हुए। नहीं, आप निकालिए ना कितना का बेटा बेटी सब बना है राजनीति में। खाली हम ही लोग को टारगेट करता। अरे हम कौन सा, हमारा बेटी 7 गो बेटी 2 बेटा, अभी तरुण मेरा बेटा लंदन में खेलने गया क्रिकेट।
उधर अच्छा खेलता, कोई हम फेवर करके भेजा वो आ ही नहीं सकता राजनीति में। वो दूसरा बेटा ने बेटी ने, सब 2 डॉक्टर, सब बच्चे लोग हैं। आएगा तो आएगा, कैसे भगा दीजिएगा। देश में जज का बेटा जज बनता, वकील का बेटा वकील बनता, रेलवे एम्प्लॉय का बेटा बन जाता, वो बन जाते, सब देखता। कौन रास्ता है रे भाई। लेकिन जब इन लोगों के बारे में ऐसी चीजें छपती हैं कि वो सिक्योरिटी सब को ले गलत गए, छापता है, कोई सब। दुकान को लूट लिया, नहीं गलत, कोई गाड़ियां उठा ली, सब फालतू बात छापता ना। चूंकि लालू यादव जिसके कंठ के नीचे नहीं जाता है, गाड़ी कैसे लूट लेगा कोई। ये सब प्रचार है, ये सारा डांग माफिया के खिलाफ लालू प्रचार यादव। था ना कि जब आपकी बेटी की शादी हुई तो शोरूम से सीधे गाड़ियां उठा ली। नहीं, शोरूम से हमने अपने साला को ये बात जरूर कहा था कि 5-7 गाड़ी तुम लोग लाना, जो नेता लोग आ रहे हैं, गुड फेथ में मांग करके। जो एजेंट है उसमें एक आदमी ने हरकत की थी, ये नहीं कि किसी को उठा लिया गाड़ी और ले लिया। और उस आदमी को हम लोग बुलाए और देखा, वो लिख के दिया कि नहीं हमने दिया था, अपने मन से दिया था। हाँ बेकार सब प्रचार करते रहता। लेकिन बदनामी तो आपकी होती है। बदनामी होती तो अब तो क्या कीजिएगा, बदनामी हमारा नक्षत्र में ही है, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहना। तो मैं क्या करूँ, इतना हम पागल हो जाएंगे इन सब चीज़ों का नोटिस लेंगे। पेपर में बहुत छापता है, छपते रहता है, कोई कार्टून बनाता, कोई कुछ बनाता, कोई फेन गिलास बनाता, इधर देखा उधर रख दिया। बेकार पढ़ के दिमाग खराब, अपना काम जो करना करो। ये जो पूछ रहे थे ना कि राबड़ी जी से तकरार होती है, सुषमा स्वराज का एक बयान मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर राबड़ी जी कहती हैं अगर लालू यादव महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो उनका दाना पानी बंद हो जाएगा घर में। दाना पानी बंद हो जाएगा। हम तो रिजर्वेशन दिया, राबड़ी देवी को जब हम मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो उमा भारती बनती क्या? बोलिए। ये महिला वो अपने लिए बोलते रहती है, जो सुषमा जी अपने लिए ज़्यादा बोलते रहती है लोकप्रिय बनने के लिए। महिला का कभी आलोचना आप सुने होंगे, महिला का कभी प्रशंसा करती हो? और वो सोनिया गांधी के खिलाफ बोली कि मैं जहर खा लूँगी, सोनिया गांधी बनेगी तो प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि मैं बाल मुड़ा करके बाल मुड़ा लेंगे। बताइए देश में क्या भाई, आप महिला लोग विचार करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि नारी नमोहि नारी कर रूपा। कुरूप भी महिला होगी ना, उसके सामने सुंदर महिला खड़ी होगी तो उसको कोई प्रशंसा नहीं करती। और मैंने बोला, इसलिए उसके मन में गुस्सा है, इसलिए वो राबड़ी जी को आपके खिलाफ भड़काती हैं। ठीक है, राबड़ी देवी कैसे चूल्हा चौके बंद कर देगी? हम तो हमारा वो लोग, उन लोगों को तकलीफ होगा जो घर में दूसरे पर डिपेंडेंट है, चूल्हा चौकी मतलब बना कर। हम तो अपने खाना बना लेते हैं। आप देखिए अभी दिल्ली में है ना 25 तुगलक में, हम अपना खाना बना लेते हैं। जब से आज आने के पहले हम हाजीपुर से परवल आया, आलू बिहार से आया और मसाला पिसवाया। हम सिल लोढ़ा वाला, हम MDH मसाला वाला थोड़ी हैं। और पिसा सबको सब मसाला वसाला आप लोग बना के देखना घर में भाई। सब सब्जी में नमक मसाला पिसवा के हल्का करू तेल दे के उसको मिस दिया, फ़ौरन दिया, छाँव हो गया, भूजा 4 बार, पानी डाला, खदर खदर, भात लिया, रोटी लिया, मार सान के खा लिया। अब MDH मसाला बुढ़ऊ मोच घुमा रहे हैं। आपकी अदालत में आज कटघरे में मौजूद हैं लालू प्रसाद यादव। लालू यादव पर अगला आरोप है कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। लालू जी, आपके विरोधियों का सबसे बड़ा इल्जाम आप पर यह है कि आप विकास की बात नहीं होने देते बिहार में। आपकी कोशिश होती है कि आपके जो वोट बैंक है, आपके जो मुसलमान वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है, इस बिहार का आदमी बहुत चालाक है, चतुर है। भले आप सोचते होंगे कि बहुत गरीब लोग हैं, बहुत लाचार, बात ऐसी नहीं है। 1 मिनट में कान पकड़ के बिहारी लोग उठा देगा। 15 साल हो गया, 5 साल और बाकी है। बिहार की जनता गरीब और लालू यादव के साथ एग्रीमेंट है 20 साल तक का। असेंबली में 15 साल ख़त्म हुआ है।
यही जनता के बीच में हमारा मुद्दा होगा कि आपसे और हमारा एग्रीमेंट है 20 साल का, 5 साल और बाकी है, इसको आप पूरा करिए। नहीं पूरा करिएगा तो हम जनता की अदालत में केस कर देंगे आपके ऊपर। पब्लिक पर एग्रीमेंट को तोड़िएगा, हमने नहीं तोड़ा है। उसी एग्रीमेंट में लोग हमको वोट दे रहे हैं। 20 साल तक लालू राज करेगा, उनका ऑर्डर है। आप ऐसे सारे केसेस को इस्तेमाल करते हैं अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। गोधरा की एक बार फिर से जांच कराएंगे इसलिए कि आपका वोट बैंक खुश हो जाए? नहीं भैया, बात सुनिए ना, नरसंहार हुआ और ये श्रोता बंधु से लेकर के इनके माध्यम से देश को मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो नरसंहार हुआ, 59 लोगों को, हिंदू भाइयों को मारने का जो कैश किया आरएसएस, फिर ये दंगा हुआ कंटिन्यूअस में, आखिर ये आग, व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ द फायर, हु वेर दोज पर्सन जिसने आग लगाई? सेटिंग ऑन फायर, बाहर से आग लगा जाने की घटना। और एफएसएल रिपोर्ट बोलता है उनके स्टेट गवर्नमेंट का कि इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि बाहर से कोई आग लगाया गया हो। एट द टाइम ऑफ फायर the window of the S coach 6 was closed, door was tight, there were 59, 35 passenger, reserve passenger come out from the train without any injury. 4 cancelled their journey, 7 were minor injured, इसके ऊपर इंजर्ड, जो डिवाइस नॉट द नीचे, आग लगेगा तो नीचे। ये तथ्य मैंने रखा है लोकसभा में। और वो डांड के ऊपर आप भी जानो, कभी कहीं इधर थोड़ा जला है, कहीं इधर जला है, कहीं कुछ जला। जो राइट में डिवाइस इस्तेमाल हुआ है गोधरा के बाद, वही अंदर। तो 59 तो मरे, तब 35 सुरक्षित निकल गया, 4 कैंसिल करा दिया, 7 माइनर इंजरी हुआ, 4 मिसिंग था। तो बाकी कौन था? ये रिजर्व कोच में कैसे घुसा था? इट इज मैंडेटरी ऑफ द कमीशन सेफ्टी ऑफ द रेलवे टू इंक्वायर इट। उसके लिए कमीशन बना हुआ ऑलरेडी। आप बात सुनिए, एक कमीशन इंक्वायरी कर रहा है उसके नहीं, वो दिया कि सेटिंग ऑन फायर। जो एलिगेशन था आरएसएस का कि बाहर से गाड़ी को रुकवा के खास कम्युनिटी ने हिंदू भाई को जला दिया, ये उनका किंवदंती नरेंद्र मोदी का तैयार किया हुआ ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। और सेफ्टी को तुरंत जाके देखना चाहिए था। 6 महीना के बाद सेफ्टी बोलता कि अब हम जांच नहीं करेंगे। हमारा लालू से आप कान पकड़ के पूछिएगा, देश को मालूम नहीं कि आग कैसे लगी रे भाई। फॉरेंसिक लैबोरेटरी एफएससीएल बोलता है कि असंभव है, और असंभव है बाहर से आग लगाना, तो भीतर कैसे गया? कौन था वो? कौन ये था लोग? ये सवाल इंक्वायरी का है या राजनीति का? नो राजनीति, क्योंकि हमको जानना है हाई लेवल इंक्वायरी करके अपने रेलवे का, अपने प्रेमिसेस का, उस डिब्बे का, कि साबरमती ट्रेन जब मुजफ्फरपुर से चली तो गोधरा तक क्या क्या हुआ। या फिर आपका निशाना अरे नहीं, कोई राजनीति नहीं। नरेंद्र मोदी को हटाना? नहीं, नरेंद्र मोदी का हटाना, जो भी इसमें दोषी होगा जेल का भागीदारी, ऐसे लोगों को फांसी भी हो सकता है, अगर हम हो या कोई भी हो। ये तो जांच का विषय है, हाई पावर जांच में करा रहा हूँ, हमारा अधिकार है, हम अपना जांच करा रहे हैं। हमारा रेलवे में क्या हुआ, क्या शॉर्ट सर्किट हुआ, कौन था या कौन घुसा हुआ था, कैसे इंटर किया, कैसे कौन आदमी आया, कहें हमारा रिजर्व कहा है। हमारा बोलते हैं, आप बिहार में बोलते हैं कि रिजर्व कोच में घुस जाता है, बिहारी लोग वहाँ बोलता है, देता है ना, घुसता ही है, बोलते हैं। मान लिया घुस गया, बिल्कुल घुसता। तो ये घुस गया, तो गुजरात में कैसे घुस गया? रिजर्व वाला तो 35 सुरक्षित आ गया, कुछ नहीं। लेकिन ये पिछले रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने तो इसकी जांच कराई होगी।
कोई जांच नहीं कराया, ये तो मैंने कहा है। नीतीश जब हम नहीं थे बिहार गए बाढ़ में तो वो बोला कि चूंकि हम मॉनिटरिंग कर रहे थे दिल्ली से, दिल्ली मुख्यालय में नहीं था, जेट प्लेन से गया। अब मुंबई में कोई बड़ा टूरिस्ट प्लेस है कोई, वो 2 दिन तक वहाँ था, हनीमून मना रहा था। क्योंकि रेल कमीशन सेफ्टी, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, ये सब मिल करके कोई जांच नहीं होने दिया और उधर बना दिया सेटिंग ऑन फायर। अब जो भी है ये बात है, कमीशन ऑफ हाई पावर कमीशन हमारा बनने जा रहा है, लेकिन तथ्य देश के सामने आएगा। लालू जी, आरोप ये है कि ये सारा का सारा काम आपका जो वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए कर रहे हैं। आप क्या बोलिए कि हम कान में तेल डाल के सो जाएं, फिर हम भविष्य में हम अपने रेल के विषय में क्या इंतजाम करेंगे? हम रेल मंत्री हैं। आप रेल मंत्री को जानना नहीं चाहिए कि हमारे कोच के अंदर कैसे आग लगा, कौन लगाया था, रिजर्व कोच में कैसे गया, हमारी सेफ्टी, हमारा सुरक्षा, पैसेंजर। आई एम कैरियर, रेल इज ए कैरियर, आई एम कैरिंग crores and crore passengers, bona fide, the railway property also, and we will sleep। बड़ी भारी कंस्पिरेसी हुई है, देश और दुनिया को पता नहीं कि क्या है भाई, क्या है। लोग तो अभी यही जानते थे कि बाहर से आग लगा दिया मुसलमानों ने, यही तो चार्ज लगा दिया और राइट करा दिया, हजारों लोगों को मार दिया। तो जानो व्हाट इज द फैक्ट। इसी राइट को आपने बिहार के चुनाव में इशू बनाया था, जगह जगह पोस्टर लगे थे, सीडी बचे थे। आप हमारे दुश्मन हैं, कम्युनल लोग हैं और शासन कर रहे हैं। आपने क्या किया है गुजरात में, तो आपकी करतूत को नहीं दिखाया जाएगा बीजेपी का। आपका मतलब आप नहीं, बीजेपी आप। हमने जनता की तरफ से इल्जाम लगाए लालू यादव पर, उन्होंने सफाई दी आपके इल्जामात की। अब वक्त है आज आपकी अदालत में जनता के जज सईद नकवी के फैसले का। वकील साहब ने बहुत गंभीर चार्जेस मुल्जिम और मुजरिम लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक बहुत अजीमुशान मुकदमा तैयार कर दिया है। लेकिन इस मुजरिम ने इस मुकदमे का फ़ायदा उठा के इसको एक मीडिया इवेंट बना दिया है। हम लोग जब इनको कटघरे में खड़ा करते हैं तो हम पर्सपेक्टिव भूल जाते हैं। बहरहाल रेलवे में क्या हो रहा है और बिहार में क्या हो रहा है वो इस मुकदमे से साबित हो चुका है। फ़िलहाल अदालत इनको बरी करती है, लेकिन ये ज़रा सोच समझ के संभल के चलें, फूंक के कदम रखें। अगर गोधरा की रिपोर्ट गलत निकल आवी तो फिर ये कटहरे में खड़े कर दिए जाएंगे। ठीक। आपकी अदालत में आज हमने पेश किया रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव को। अब से हर रविवार सुबह 10 बजे आपकी अदालत में हम पेश करेंगे बड़े बड़े नेताओं को इल्जामात और सवालात के घेरे में। हम ऐसे लोग को पेश करेंगे जिन्हें आपने प्यार दिया, दुलार दिया, मान और सम्मान देकर बड़ा बनाया। हम उनसे आपकी तरफ से उनके काम की सफाई मांगेंगे, उनके काम का हिसाब किताब मांगेंगे। इंतजार कीजिए, अगले रविवार सुबह 10 बजे आपकी अदालत में एक बार फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।